अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। हमारी फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.1 हमने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई थी। उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड आज करना था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 मुख रोक हो जाएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, प्रूव दैट z का कॉन्जुगेट इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। z इज रियल। अब बेटा आई डबल एफ इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। ये डबल कंडीशनल के लिए यूज होता है। यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये बाई कंडीशनल है। इसके सोल्यूशन पे आते हैं। दिस इज बाई कंडीशनल सेंटेंस। बाई कंडीशनल सेंटेंस। तो बाई कंडीशनल के बेटा दो पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, इफ z conjugate equal to z then z is रियल। क्या कह रहे हैं जी कि अगर z का कॉन्जुगेट z के इक्वल है तो उसका मतलब का जो z है वो रियल नंबर है। अब बेटा इसकी जो दूसरी कंडीशन बनेगी वो इसका रेसिप्रोकल। कैसे कि इफ वाली कंडीशन गिवन होती है, देन वाली हमने प्रूव करनी होती है। सेकंड में जो प्रूव करनी है वो गिवन बन जाएगी और जो गिवन है वो प्रूव करनी है। यानी सिंपली ये कि देन वाली हमारी इफ बन जाएगी और इफ वाली हमारी देन बन जाएगी। इफ z is real then z conjugate equal to z। तो बेटा जी हमने प्रूव करनी है, दोनों की दोनों कंडीशन को हमने सिंपली प्रूव कर। ठीक है जी, पहले हम फर्स्ट कंडीशन प्रूव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या था हमारे पास कि z का कॉन्जुगेट z के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस बी अयोटा। तो उसका जो कॉन्जुगेट होना था, कॉन्जुगेट में अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं तो वो a माइनस बी अयोटा बन जाता है। कंडीशन हमारे पास बेटा जी क्या है, इसमें कंडीशन जो चीज गिवन है वो क्या है जी, z का कॉन्जुगेट इक्वल टू z। लिख लेते हैं जी, गिवन हमारे पास गिवन है z का कॉन्जुगेट इक्वल टू z। तो z के कॉन्जुगेट की हमारे पास क्या वैल्यू है, a माइनस बी अयोटा, और z की क्या वैल्यू है, a प्लस बी अयोटा। ए से हो जाएगा कैंसिल बाय कैंसिलेशन लॉ। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब प्लस का होता जाकर माइनस का होना था तब भी कैंसिल हो जाना था, कोई मसला नहीं। बी अयोटा, ये बी अयोटा माइनस का है तो इधर आके बेटा हो जाना था प्लस का। बी अयोटा प्लस बी अयोटा ये बन जाएगा 2b अयोटा इक्वल टू 0। 2b अयोटा इक्वल टू 0। 2b एंड अयोटा तीन डिफरेंट टर्म्स हो रही हैं आपस में बेटा मल्टीप्लाई, तो आंसर आ रहा है 0। अब इसका मतलब होगा या तो 2 0 के इक्वल है, या b 0 के इक्वल है, और या अयोटा 0 के इक्वल है। लेकिन हमें पता है ये, क्या पता है कि 2 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अयोटा अयोटा भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अयोटा की तो खुद की वैल्यू है -1 का अंडर रूट। अयोटा की तो खुद की वैल्यू है -1 का अंडर रूट। तो इसका मतलब है अयोटा भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता और 2 भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। पीछे हमारे पास एक ही टर्म रहेगी b, तो इसका मतलब क्या है, b इक्वल टू 0। यहां तक हमारा काम आ गया। अब हमने जो नंबर इधर लेट किया हुआ था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या था जी, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने लेट किया था, z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, एज z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। लेकिन बेटा b की वैल्यू तो हमारे पास क्या आई है, 0 आई, तो 0 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। z इज इक्वल टू a, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें वो 0 बन जाएगा, और a प्लस 0 बेटा a ही रह जाएगा। ओके हो गया यहाँ तक।
अब जो हमारे पास फाइनल आंसर आया उसमें अयोटा वाली टर्म है नहीं है, यानी ये एक रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट है नहीं है। जब आई नहीं है तो मतलब ये एक रियल नंबर है, तो हमने यही तो प्रूव करना था कि अगर जी कॉन्जुगेट जी के इक्वल है तो जो जी रियल नंबर होना चाहिए, तो वाकई हमारा जी जो है रियल नंबर आया है। ठीक है, hence prove that z is a real number। तो बेटा जी ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है जी, प्रूव। बेटा हमने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव कर दिया, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है जी, कौन सा पार्ट? सेकंड, वो प्रूव करने लगे। सेकंड में हमारे पास क्या है जी कि इफ जी इज अ रियल, अगर जी एक रियल नंबर है तो जी का कॉन्जुगेट और जी आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, लिखते हैं इफ जी इज रियल नंबर, तो इसका मतलब है उसमें जो अयोटा वाली टर्म है वो क्या है जी? जीरो। अयोटा वाली टर्म क्या है? जीरो, क्योंकि जीरो के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो खत्म हो जाता है, सिंपली ए रह जाना था, सिंपली ए रह जाना था। तो ये एक रियल नंबर आ गया। अब जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट में हम बेटा क्या करते हैं? कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं? फिर एक बार मैं जीरो योटा लिख देता हूँ। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेना था तो योटा वाली टर्म प्लस की थी, तो बेटा क्या हो जानी थी? माइनस। किसी भी नंबर में अब जीरो मल्टीप्लाई बाय योटा जीरो हो जाएगा, ए में कुछ भी ऐड, ए में जीरो ऐड करेंगे तो ए ही रह जाएगा। ऐसे ही जीरो मल्टीप्लाई बाय योटा जीरो रह जाएगा, ए माइनस जीरो ए। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट आए। एक रिजल्ट क्या आया कि जी इक्वल टू जीरो है, और दूसरा क्या आया? जी का कॉन्जुगेट इक्वल टू ए, सॉरी जीरो का दिया ए। जी का आंसर भी बेटा हमारे पास ए आ गया, और जो जी का कॉन्जुगेट है उसका आंसर भी हमारे पास ए आ गया। इधर हम लिख देते हैं, वन का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन है टू का नाम दे। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, बेटा किसी भी दो इक्वेशन की जब कोई सी एक एक साइड सेम हो, जैसे दोनों इक्वेशन की राइट राइट साइड सेम है तो लेफ्ट लेफ्ट साइड भी सेम होगी। इसकी लेफ्ट साइड जी है और इसकी लेफ्ट साइड है जी का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर जी एक रियल नंबर है, अगर जी एक रियल नंबर है तो वाकई जी और जी का कॉन्जुगेट आपस में क्या आते हैं बेटा जी? इक्वल आते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। ये बाई कंडीशन होता है, इसकी पहली कंडीशन भी प्रूव कर दी और दूसरी कंडीशन भी हमने प्रूव कर दी। तो जब दोनों कंडीशन प्रूव कर दी तो मतलब उनका ये बात ठीक थी कि वाकई ये बाई कंडीशनल है कि जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी इफ एंड ओनली इफ जी इज रियल। ठीक है, सो इधर एक बार हम फाइनल रिजल्ट राइटिंग कर देते हैं, सो दैट जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी if and only if z is real। तो ये बेटा हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर z बिलोंग्स टू c शो दैट, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। सबसे पहले हमें z को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट z इक्वल टू a प्लस बी होता है, यानी z कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, और उसका जो कॉन्जुगेट होना था वो क्या आना था? a माइनस बी होता। करते हैं जी सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं नाउ।
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z प्लस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। z की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। a प्लस ए बेटा 2a आ जाएगा और प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा कैंसिल, डिवाइडेड बाय 2 था, 2 से कैंसिल तो a, यानी इसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 डिवाइडेड बाय, बेटा इसका आंसर हमारे पास आ रहा है a। अब हमने जो z लेट किया था उसका रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है। आंसर आ रहा है a, यानी आंसर रियल पार्ट आ रहा है किसका, z का। तो z का बेटा रियल पार्ट a ही था, तो यही तो हमने प्रूव करना था। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा जी। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट, z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जो कहते हैं अगर इसको सोल्व करें तो आंसर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आना चाहिए। नाउ z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा, z की वैल्यू हमारे पास है वो a प्लस बी आयोटा थी, a प्लस बी आयोटा माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट्स बेटा ओपन कर देंगे, a प्लस बी आयोटा बाहर माइनस अंदर वालों का साइन चेंज हो जाएंगे, a से कैंसिल बी आयोटा प्लस बी आयोटा 2b आयोटा ओवर में बेटा सॉरी आयोटा भी था, ठीक है। 2 से कैंसिल आयोटा, आयोटा से कैंसिल, आंसर आ रहा है b। यानी हमारे पास जो z ओवर z के कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा था, इसका आंसर आया b। और b क्या है जी, z का रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट a था, इमेजिनरी पार्ट होता आयोटा के साथ वाला, तो जो b है वो z का इमेजिनरी पार्ट है। b क्या है, इमेजिनरी पार्ट किसका, z का। ये चीज तो हमने बेटा प्रूव करनी थी, प्रूव हो गया हमारे पास। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप ये। थर्ड पार्ट बेटा इसी क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट क्या है, जी के बार का स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड, क्या इसको कहते हैं जी, मैग्नीट्यूड कहते हैं, इक्वल टू जी डॉट जी का कॉन्जुगेट। हमने ये प्रूव करना है, इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बेटा क्या है जी, इक्वल। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, जी हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। जब भी कम्प्लेक्स नंबर को बेटा आपने खुद लेट करना है, हमेशा यही करना है, a प्लस बी आयोटा, और भी लेट कर सकते हैं x प्लस वाई आयोटा लिखने, कोई मसला नहीं। तो z का कॉन्जुगेट क्या आना था, a माइनस बी आयोटा, यानी आयोटा वाले का साइन चेंज। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सोल्व करते, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास है z का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड के पहले हम सोल्व करते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है जी, के रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट a है तो a का स्क्वायर आता है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट b है तो आ जाएगा b का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। लेकिन बेटा मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या था, स्क्वायर था, तो इस साइड पे भी सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल। तो जी के जो बाहर का स्क्वायर आया वो आंसर आया वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया। ये हमारे पास इसकी छोटी सी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हम कर लेते हैं जी बेटा इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास वो कह रहे हैं जी और जी के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना, जी मल्टीप्लाई बाय जी का कॉन्जुगेट, जी की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय जी की कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा। इनको बेटा आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा। या मल्टीप्लाई ना करें, आप एक और काम कर, आप एक और काम कर सकते हैं। कौन सा काम, ये इधर फार्मूला नहीं यूज कर सकते, कौन सा वाला,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। कि जब वही दो नंबर प्लस में हो वही दो नंबर माइनस में हो तो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी अयोटा का स्क्वायर। तो बेटा इधर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है जी? -1। ठीक है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी? जी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का आंसर सेम है ना, और राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास? जी मल्टीप्लाई बाय जी का कॉन्जुगेट। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? Z1 की वैल्यू भी थी, Z2 की वैल्यू भी थी और Z3 की वैल्यू भी थी। लिख लेते हैं जी वैल्यूज। Z1 हमारे पास है 2 प्लस अयोटा, Z2 हमारे पास है 3 माइनस 2 अयोटा और Z3 हमारे पास है जी 1 प्लस 3 अयोटा। देन एक्सप्रेस, हमने क्या फाइंड करना है? Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2। इसकी पहले वैल्यू फाइंड करनी और फिर उसको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमने बेटा एक्सप्रेस करना है। ठीक है, नाउ पहले हम न्यूमरेटर के ऊपर वाली टर्म फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसमें हमें क्या चाहिए? Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z3 का कॉन्जुगेट। ठीक, Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 प्लस अयोटा, उसका कॉन्जुगेट लेना था। ऐसी है, उसका क्या लेना है जी? कॉन्जुगेट लेना है। Z3 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 3 अयोटा, तो बेटा उसका भी कॉन्जुगेट लेना है। ये आ गया जी उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में अयोटा वाली का साइन चेंज हो जाता है, ये 2 माइनस अयोटा बन जाएगा और ये 1 माइनस 3 अयोटा। इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 द 2 और 2 3 द 6, अयोटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा स्क्वायर। 2 माइनस 7 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 माइनस 7 अयोटा माइनस 3, तो आ जाएगा -1 माइनस 7 अयोटा। ऊपर वाली टर्म का बेटा हमने आंसर फाइंड कर लिया है। अब हम आते हैं सारा क्वेश्चन लिखते हैं। वो क्या हमारे पास? Z1 का कॉन्जुगेट Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2। ऊपर वाले हमने अलग लिख के सोल्व कर लिया, उसका आंसर आ रहा था -1 माइनस 7 अयोटा। ओवर के नीचे Z2 है, Z2 की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2 अयोटा। बेटा जब भी बटे के नीचे अयोटा आ जाए उसको खत्म करना पड़ता है। उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं जी? उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी बटे के नीचे रकम है उसका कॉन्जुगेट ले लें, उसका कॉन्जुगेट ले लें। तो जो भी उसका कॉन्जुगेट आता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हो रहे डिवाइड भी, यानी 3 प्लस 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो -1 माइनस 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 अयोटा। ओवर के नीचे वही फार्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया, वही दो नंबर प्लस में वही दो नंबर माइनस में। तो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई जब -1 को दोनों के साथ करेंगे -3 -2 अयोटा, फिर -7 अयोटा का भी तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -21 अयोटा, ठीक है, 7 3 21 और -14 अयोटा स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 4 स्क्वायर अयोटा स्क्वायर -3 -2 -21 -23 अयोटा -14 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, नीचे भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, -3 -23 अयोटा प्लस 14 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4। तो बेटा हमारे पास ये आ गया -3 प्लस 14 11 आ गया। 11 -23
आयोटा डिवाइडेड बाय 9+4 आ गया 13। उन्होंने स्टार्ट पे कहा था कि हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी रियल पार्ट अलहदा कर देना है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर देते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसका जो फाइनल आंसर आएगा बेटा 11/13 माइनस 23/13 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है जी, हाँ जी। तो जो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, उसमें Z1 की वैल्यू भी गिवन है, Z2 की वैल्यू भी गिवन है। इसके टोटल 4 पार्ट हैं। 4 में से जो पहले 3 पार्ट हैं वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम। ठीक है, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें क्यूब देना पड़ता है। चले जी हम थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें मैग्नीट्यूड चाहिए किसका, -7 Z2 और 2 Z2 के एडिशन का, सम का। पहले हम दोनों टर्म सेपरेटली फाइंड कर लेंगे, फिर उनको ऐड कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, नाउ -7 Z2 -7 Z2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है -5 + 3 होता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 7 5 35 प्लस माइनस माइनस और 7 3 21 आयोटा। इसको फाइंड कर लिया, इसको भी फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली 2Z2 फाइंड कर लेते हैं। 2Z2 की वैल्यू बेटा -5 + 3 आयोटा है, तो आ जाएगा 5 2 10 और 3 2 6। इन दोनों को वो कह रहे थे, इन दोनों के आंसर को बेटा ऐड करना है, कर लेते हैं। -7Z2 + 2Z2 इनको ऐड करना है। -7Z2 का आंसर हमारे पास आया 35 - 21 आयोटा, और इसका आंसर आया हमारे पास -10 + 6 आयोटा। 35 - 10 25 और -21 प्लस का 6, ये आ गया -15 आयोटा। बेटा इसका हमने आंसर फाइंड कर लिया, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इसकी हमने क्या फाइंड करनी है जी, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी। ठीक है जी, अब हम इसकी बेटा जी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नाउ -7Z2 + 2Z2 इसकी मैग्नीट्यूड। इसका आंसर क्या है, 25 - 15। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 25 प्लस इमेजिनरी पार्ट -15 है उसका स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट का भी बेटा स्क्वायर लेना है और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लेना है, और सारे का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर ये होता है 625। 25 का जो स्क्वायर होता है 625 प्लस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225। कितना आ गया बेटा, 225। 225 प्लस 625 850। क्या आ गया बेटा आंसर हमारा 850। तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट था। ठीक है, अब हमने देखना है 850 का स्क्वायर रूट। इसकी क्या फैक्टराइजेशन तो नहीं कहीं होती, स्क्वायर रूट किसका 850 का, नो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो यही इसका बेटा। अच्छा बेटा सवाल तो हमने कर लिया है। सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट पार्ट करने के लिए मैं जैसे देखा था इसके ऊपर कॉन्जुगेट था जो हम बाय मिस्टेक नहीं लगा सकते। ठीक है, अब जब हमने कहा था 2Z2, जब ये हमने फाइंड की तो इसके ऊपर भी बेटा क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो कॉन्जुगेट जब लेना होता है तो कॉन्जुगेट किसी भी टर्म का जब लें तो उसमें आयोटा वाली का साइन चेंज हो जाता है, यानी -3 आयोटा। तो बेटा ये बन जाएगा -10 और -6 होता है। इधर भी माइनस आ जाएगा, -21 और -6 -27। तो इस जगह भी बेटा आ जाएगा 27। अब चेक कर लेते हैं हम 27 का स्क्वायर क्या बन रहा है, 729। 27 का स्क्वायर क्या होता है 729। 729 प्लस 625, आंसर आ रहा है बेटा 135। या भाई जी इसका बेटा जी। ठीक है बेटा,
अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट की तरफ। इसमें हमने फाइंड करना है Z1 प्लस Z2 होल का क्यूब और इसका कॉन्जुगेट। मैंने कहा रकम दोबारा चेक कर लें फिर ना कहीं गलत हो जाए। Z1 प्लस Z2 पहले हम वो फाइंड करते हैं, फिर क्यूब लेंगे, फिर बाकी बाद में देखी जाए। ठीक है, अभी हम फाइंड करने लगे हैं Z1 प्लस Z2। Z1 हमारे पास है बेटा 2 प्लस 7 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 आयोटा। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। 2 - 5 आ जाएगा बेटा -3, ठीक है। 7 प्लस 3 आ जाएगा 10 आयोटा। ठीक होगा जी। हमने Z1 प्लस Z2 तो फाइंड कर लिया, लेकिन असल में हमें चाहिए क्या था, इसका क्यूब चाहिए था। क्या चाहिए था, इसका क्यूब चाहिए था। तो हम क्यूब ले लेते हैं बोथ साइड पे, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। Z1 प्लस Z2 का क्यूब, तो इधर भी बेटा जो वैल्यू होगी उसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इधर क्यूब वाला फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। जो मैं क्या था जी हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये बेटा हमारे पास होल क्यूब का फार्मूला है, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब जब क्यूब लेना है, जो हमारे पास पहली रकम है वो a की जगह आ जाएगी और जो दूसरी रकम है वो b की जगह। यानी जहां जहां भी a होगा उधर -3 लिखते जाएंगे और जहां जहां भी b होगा उधर 10 आयोटा लिखते जाएंगे। Z1 प्लस Z2 होल का क्यूब इक्वल a की जगह -3 उसका बेटा क्यूब था, प्लस 3 a की जगह -3 उसका स्क्वायर था, आगे b है यानी 10 आयोटा, प्लस 3 a की जगह -3 b की जगह 10 आयोटा का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। b हमारे पास बेटा 10 आयोटा है तो उसका क्यूब आ जाए। -3 का क्यूब -27, 3 का क्यूब होता है 27। पावर अगर इवन नंबर हो अंदर से माइनस खत्म हो जाता है, लेकिन अगर पावर ओड नंबर हो तो माइनस खत्म नहीं होता। ठीक हो गया। 3 का स्क्वायर 9, पावर इवन नंबर अंदर से माइनस खत्म, 10 आयोटा प्लस प्लस माइनस -3 3 9, 10 का स्क्वायर 100 7 आ जाएगा बेटा आयोटा स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब आ जाएगा 1000 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और आयोटा। ठीक हो गए। -27 प्लस, इनको बेटा हम आपस में क्या करते हैं कि जी मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा 270 आयोटा 935। ठीक है जी। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ जाएगा 900 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। क्या वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की, नीचे प्लस 1000 था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 साथ बेटा आ रहा है आयोटा, तो हमारे पास बन जाएगा -27 प्लस 270 आयोटा माइनस माइनस प्लस 900 और ये प्लस माइनस -1000 आयोटा। ये वाली साइड तो एज इट इज चलती है कि ना बेटा हमारे पास। ठीक है, 900 -27, 900 -27, तो बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 873, 873 और अयोटा वाली जब आपस में हो जाएंगी 16, प्लस का 270 माइनस का 1000, यह आ जाएगा बेटा 730 अयोटा। बड़ी रकम माइनस की थी तो आंसर के साथ भी आ जाएगा बेटा जी माइनस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। हमने बेटा Z1 प्लस Z2 का क्यूब फाइंड कर लिया, लेकिन असल में लेना गया था जी इसका, लेना था मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी। नाउ
Z1 प्लस Z2 के क्यूब की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट हमारे पास है 873, 873 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है -730, -730 का स्क्वायर और सारे का बेटा स्क्वायर है रूट 873 का स्क्वायर, 873 का स्क्वायर 762,129 स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म 730 का स्क्वायर, 730 का स्क्वायर ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 532900। दोनों को ऐड कर देना। किसको ऐड करना है? 762129 प्लस 532900। तो बेटा ये ऐड करके हमारे पास आ गया जी 1295029। इसकी फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? यस बेटा, इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें ना तो 109 जो है वो 3 दफा 109 है 3 दफा। तो हम लिख सकते हैं 109 का स्क्वायर और 109। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों का हम स्क्वायर रूट अलग-अलग कर सकते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल 109 स्क्वायर रूट 109। तो बेटा ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया। ले लें स्क्रीनशॉट। शाबाश।